दोस्तों खेल खेल में फिल्म के कुछ आंकड़े ऐसे बताने वाला हूं जिसे जानकर आप शॉक हो जाओगे। क्या किसी ने आपको खेल खेल में फिल्म के सेकेंड वीक के कलेक्शंस के बारे में बताया? अगर अच्छी बात है बताया, तो अगर नहीं बताया तो इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं खेल खेल में फिल्म के ट्रेड और प्रोड्यूसर्स फिगर दोनों ही बताने वाला हूं। और मेरी भविष्यवाणी कहीं ना कहीं सच हुई कि ये फिल्म चल रही है और लोग इसे पसंद कर रहे हैं। कैसे वो कलेक्शंस के हिसाब से मैं बताना चाहता हूँ। ज़रूर प्रोड्यूसर्स को जूं तक नहीं देंगी और उन्हें ज़रा भी मतलब वो ही नहीं है, मतलब वैल्यू नहीं है अक्षय कुमार की। वो बिल्कुल नहीं बता रहे, प्रोड्यूसर्स की तरफ से कोई कलेक्शन फिगर्स नहीं आया, लेकिन ट्रेड ने साफ चीख चीख कर बता दिया है कि आखिर कलेक्शन कितना हुआ था C2 फिल्म के सामने खेल खेल में का, और दूसरे वीक में खेल खेल में किस तरह से कमाई करते हुए नजर आई। आपको जेन्यून प्रोड्यूसर्स फिगर्स के जो कलेक्शंस पता चले थे और जो मुझे भी पता चले थे वो सेकेंड वीकेंड तक पता चले थे। सेकेंड वीकेंड अमूमन होता है 10 दिनों का, लेकिन फिल्म थर्सडे को रिलीज हुई थी तो सेकेंड वीकेंड तक होता है 11 दिन। उसके बाद से जो भी चीजें हमारे सामने आई थी वो हमें बहुत ज्यादा क्लियर हो नहीं पा रही थी, क्योंकि मंडे को, आपको पता है मंडे को जो दिन था वो श्री कृष्ण जन्माष्टमी था। उसके बाद मंगलवार का जो दिन था वो दही हंडी था। इन दो दिनों में जो कलेक्शंस है इस फिल्म का बहुत अब बढ़िया तरह से या प्रॉपर तरह से मैं भी कैप्चर नहीं कर पाया था। और मुझे बताते हुए आपको खुशी हो रही है कि मेरे जो मंडे से लेकर थर्सडे तक के जो भी चीज़ें मैं बोल रहा था या प्रेडिक्शन दे रहा था वो सबसे अच्छा कलेक्शंस इस फिल्म ने कमा कर दिखाया है। जी हाँ दोस्तों, मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ कि फिल्म का कलेक्शन अच्छा आया है। और बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखना अगर आपको इस वीडियो की सच्चाई समझनी है और इस फिल्म का कलेक्शन समझना है तो। इससे पहले कि आगे बढ़ो, आप लोगों से यही गुजारिश है, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल बटन आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। इस फिल्म के साथ जुड़ा हुआ हूँ पहले दिन से ही। और मैं आपको पहले ट्रेड कलेक्शन से आगाह करना चाहता हूँ और उसके साथ प्रोड्यूसर्स फिगर भी साथ साथ में बताना चाहूँगा, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ट्रेड कलेक्शंस पहले हफ्ते का आया था 20.40 करोड़ और यानी कि 20 करोड़ 40 लाख। वहीं प्रोड्यूसर्स फिगर आया था 20.68 करोड़, यानी कि ट्रेड फिगर से प्रोड्यूसर्स फिगर 18 लाख से ज्यादा था। 18 नहीं, सॉरी 28 लाख ज्यादा था, ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं था। फिर हमारे पास आया सेकेंड वीकेंड तक का आंकड़ा, यानी कि 11 दिनों का। ट्रेड का आंकड़ा था 11 दिनों के बाद 25.50 करोड़, 25 करोड़ 50 लाख। और प्रोड्यूसर्स का था आंकड़ा 25.74 करोड़, 25 करोड़ 74 लाख। उसके बाद मंडे से क्या हुआ वो मैं बताता हूं। मंडे ट्रेड के हिसाब से कलेक्शंस क्या है पहले पूरा बताऊंगा, फिर प्रोड्यूसर्स के हिसाब बताऊंगा। मंडे का जो कलेक्शंस आया था ट्रेड का, उस हिसाब से कलेक्शंस आया था 1.50 करोड़। और उसके बाद ट्यूसडे का जो कलेक्शंस आया था वो 1 करोड़ था, 1 करोड़। वेडनेसडे का जो नॉर्मल दिन था 85 लाख। और इसके बाद थर्सडे का यानी जो कल का दिन था 75 लाख। और सेकेंड वीक में खेल खेल में फिल्म ने ट्रेड के हिसाब से 9.20 करोड़ की कमाई की और टोटल इस फिल्म का हो गया फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक मिलाकर 29.60 करोड़, 29 करोड़ 60 लाख। अब ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं प्रोड्यूसर्स की ओर रुख कर लेता हूँ। प्रोड्यूसर्स का फिगर ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि 11 दिनों में प्रोड्यूसर्स फिगर्स के हिसाब से 25 करोड़ 74 लाख आपके सामने फिगर था, 24 करोड़ 74 लाख। अब यहाँ पर मंडे को इसने 1.60 करोड़ के आसपास कमाई की, 1 करोड़ 60 लाख, जिस दिन जन्माष्टमी थी, अक्रॉस इंडिया छुट्टी थी। उसके बाद दही हंडी के दिन भी फिल्म को लोगों ने पसंद किया और 1.10 करोड़ की कमाई फिल्म ने की थी, 1 करोड़ 10 लाख की। और आपको बता दूं ये दोनों ही दिन बारिश काफ़ी थी। उसके अलावा बात करते हैं बुधवार के दिन 90 लाख का कलेक्शन आया, 90 लाख। और पहली बार इस फिल्म का कलेक्शन 1 लाख 1 करोड़ के नीचे गिरा है, यानी कि 90 लाख आया था डे 14 को जो बुधवार था। और डे 15 यानी कि जो थर्सडे था कल के दिन, इस फिल्म ने 80 लाख के तकरीबन कमाई की है। और सबसे बड़ी और अच्छी बात यह है कि इस फिल्म ने 30 करोड़ की कमाई कर ली, जो मैं कह रहा था कि कर लेगी ये। और फिल्म अब पहुंच चुकी है 30.14 करोड़ तक, 30 करोड़ 14 लाख तक। एक और चीज़ अब यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि आज फिल्म 40 से 80 लाख के बीच में कमाई कर सकती है, क्योंकि हर पिछले घंटे में एक 1 के ऊपर यानी कि 1000 के ऊपर टिकट बिक रहे हैं, जो फिल्म के डे 16 के हिसाब से अच्छी बात है। और अगर ऐसा होता है 40 से 80 लाख की कमाई, तो फिल्म का टोटल हो जाएगा
करोड़ से 30.94 करोड़ के बीच में। और एक चीज़ यहाँ पे साफ होता है कि फिल्म का जो लाइफ टाइम होने वाला है वो आराम से 35 करोड़ के ऊपर जाने वाला है, और 35 और 40 के बीच में ये फिल्म एंड होगी। ये बात अब साफ पता चल रही है, यानी कि मेरी बात और पुख्ता बार बार हो रही है कि अगर ये सोलो रिलीज होती तो 100 करोड़ कहीं से भी आसानी से फिल्म कर लेती। और मेरी बात पे जो हंस रहे थे प्लीज़ हंसते रहिए, क्योंकि मुझे तो वैसे ही पागल समझते हैं आप लोग। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।